आपने अभी हिजाब नहीं पहना है ना, ठीक है, लेकिन एक पक्ष अगर हिजाब पहनने से आज़ादी मांग रहा है तो उसको आज़ादी देनी चाहिए। देनी चाहिए। मुस्लिम महिलाएं आज़ादी मांगे बुर्का से तो उनको दे देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए। बुर्का से आज़ादी मांगे? हाँ। ना आज़ादी नहीं हो, ऐसे नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, ये हो रहा है। हो रहा, ज़बरदस्ती भी हो रहा, कोई अपनी वक्त के दौर से हो रहा है, तो पैसे नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। और औरत को अपना जिस्म दिखाना भी पाप है, ये गिना गया। तो कुछ भी करे, औरत अपने घर में करे या अभी जो बुर्का लगा के घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औरत भी एक ऐसी चीज़ है भाई साहब, हिजाब में रहेगी, पर्दे में रहेगी तो वो बढ़िया है, और बात उल्टे सीधे कपड़े पहन के या नंगे सिर जाएगी, दुनिया की नज़र जाएगी उस पर। ये चीज़ गलत नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद बशीर। कहाँ से आना हुआ है? जम्मू कश्मीर से। तो इंडिया घूमने जी निकले हैं? हाँ। तो क्या क्या देखा दिल्ली में? बस बहुत कुछ देखा, बहुत दुनिया देखी है, बहुत प्रॉपर्टी देखी है लोगों की, और ये बहुत कुछ देखा है। इतना कुछ क्या बोल सकते हैं कि क्या देखा है। उम्र क्या हो गई अब? 62 साल। 62 जी 62 जी 62। क्या समझ में आता है इतनी दुनिया घूमने के बाद में, इतनी उम्र होने के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में क्या समझ आता है? लाइफ मतलब क्या? लाइफ मतलब ये दुनिया का स्टेशन है, ये आखिरी, ठीक है। उसको देखना है, किसी को देखना है, किसी को कुछ करना है। अब देखेंगे वीज़ा लवाएंगे तो लग गया तो पाकिस्तान में जाना है। हाँ पाकिस्तान जाना है? जी पाकिस्तान जाना चाहते हैं। वीज़ा लगाने, उधर रिश्तेदार है, उनको मिलने के लिए, शादी है। तो रिश्तेदारों को इधर ही बुला लो ना, क्या दिक्कत है? जी इधर ही बुला लो रिश्तेदारों को। इधर कौन से आते हैं, वो आते नहीं, हमको बुलाते हैं। हाँ। लेकिन जब रिश्तेदारों से आप बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नफरत कुछ ज़्यादा रहती है। आपको नहीं लगता है थोड़ा सा कि कहीं ना कहीं रिश्तेदार इस बात पे सोचते हैं कि किस तरह की तलखियाँ रहती हैं, आखिर इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या वाकई में वहाँ भी इसी तरह के लोग सोचते हैं हिंदुस्तान को लेकर? नहीं, क्या पता, वो हम तो पहली बार जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनसे बातचीत होती होंगी पाकिस्तान में? ना वो तो है ना, वो तो किया है। तो वो बात ऐसा है कि वो नहीं, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का देखो कुछ हो सकता, आगे पीछे और कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। ये कि उधर के लोग कैसे हैं, इधर के लोग तो सब एक ही हैं। आप चाहते हैं कभी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए? एक हो जाए तो बिल्कुल अच्छा है। फिर तो अच्छा है ना। ये दुश्मनी खत्म हो जाए, ये फौज का हाँ, फौज का आना जाना, बैठना उठना वो खत्म हो जाए, वो भी हम ही चाहते हैं। फिर गवर्नमेंट की वजह है, ये गवर्नमेंट की वजह से वो नहीं हो पा रहा। 370 हटने के बाद में कितना बदला है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर तो ठीक बदला है। ठीक बदला है। 3 बातें ऐसी बताइए कि जो परिवर्तन हुआ है, कि जो अनुच्छेद 370 से पहले नहीं था वो अब है। अभी तो ऐसा तो मेरे सामने कोई आया नहीं। आपको कोई बदलाव नहीं लगता है? बदलाव तो लगा है। गरीब को थोड़ा सा मदद दी जाती है, राशन वगैरह ये हर चीज़ दी जाती है। ठीक है। तो बाकी तो कुछ नहीं लगा, जैसे पहले था ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ। तो पहले बेहतर था या अभी बेहतर है? नहीं, फिलहाल दोनों चीज़ बेहतर हैं। क्या बेहतर है? ठीक है, पहले भी बेहतर था, अभी भी बेहतर है। पहले भी बेहतर था, अभी बेहतर है। जब जिंदगी आराम से निकल जाती है तो बेहतर ही होता है ना। बेहतर ही होता है। बेहतर ही होता है। जामा मस्जिद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत लगा है। बहुत खूबसूरत। काफ़ी लोग देखने आते हैं? बहुत लोग आते हैं सब देखने के लिए, बहुत दूर से आते हैं, खर्चा करके आते हैं। जी सर। देखिए, एक बोर्ड लगाया गया है वहाँ पे, लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। लगता है कि लड़कियों की आज़ादी को कहीं ना कहीं कटौती करने का एक काम किया गया है? सर वो तो ऐसे है कि कटौती करने की बात है, कटौती में बहुत कुछ आता है, तो उसमें ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी की वजह से। नहीं, आपको नहीं लगता है कि लड़कियां बराबरी का हकदार हैं और आज ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज़ तक वो चला रही हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि वो हकदार है। वो जब जहाज़ चला रही हैं तो यहाँ देखना भी मना तो नहीं है ना, सिर्फ अपने असूल अच्छे हो तो ठीक है। तो नहीं लगता कि अगर जामा मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी दी जाती है या कोई भी शर्त रखी जाती है लड़कियों के सामने, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं? नहीं, कमज़ोर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए कमज़ोर। क्योंकि हम जब लड़की हैं तो हम ही हैं, लड़की नहीं तो हम कहाँ से आएंगे। ठीक है।
सब मेन पॉइंट तो ये है ना। तो आपने सुना होगा कि हिजाब को लेकर के पूरे विश्व में चर्चा चल रही है, एक बहस छिड़ी हुई है और वो बहस दोनों तरफ से है कि कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे धर्म का मामला है, इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। बुर्का तो पहनना उनको जायज़ है, हमारे कुरान पाक में है जायज़ है पहनना। अगर ईरान में महिलाएं विरोध करती हैं, उसके खिलाफ में सड़कों पे उतरती हैं और प्रदर्शन करती हैं, वो आज़ादी मांगती हैं, तो फिर क्या है? आज़ादी मांगती हैं तो वो बुर्का तो लाना जायज़ है भाई। नहीं, अगर मुस्लिम महिला ही आज़ादी मांगे बुर्का से तो उनको दे देनी चाहिए। हाँ देनी चाहिए। बुर्का से आज़ादी मांगे? हाँ। ना आज़ादी नहीं होगी, बुर्का से आज़ादी नहीं होगी, वो नहीं होगी। तो महिला को आज़ादी कैसे मिलेगी फिर ये बताइए? महिलाओं को बराबर की हकदारी कैसे मिलेगी? बराबर के हकदार भी ऐसे है ना, उसको पर्दा है ना, महिलाओं को पर्दा है, वो नहीं ऐसी बात के वो जैसे आप घूमना चाह रहे हैं, अगर ऐसे ही महिलाएं घूमना चाहें तो क्या समस्या है? घूम रहे हैं, अच्छी बात ये पर्दा है, उनकी केवल आंखों की पुतलियां दिख रही हैं, वो सिर्फ आंखों से देख रही है ना, बाकी बदन से तो नहीं दिख। लेकिन वो चाहती है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो चाहती है ना कि पर्दा हटे, हम भी खुली सांस ले। ये विरोध को नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हो नहीं सकता, ये हो रहा है, जबरदस्ती भी हो रहा है, कोई अपनी वक्त के दौर से हो रहा है, तो पैसे नहीं होना नहीं चाहिए ऐसा। हराम की तो बातें बहुत सारी हैं, इस्लाम में हराम की बात तो मुसलमान के इस्लाम में हराम की बात करें तो मोबाइल है, वीडियो बनाना भी हराम है, लेकिन वो भी बनाती हैं लड़कियां महिलाएं। आप अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते? देते हैं। आप मोबाइल में तो सब कुछ बना है आजकल, आज तो पढ़ाई भी मोबाइल में हो रही है, तो एक दूसरे से मिलाप भी मोबाइल में हो रहा है। तो आप नहीं चाहते लड़कियों को बराबरी का हक दिया जाए? बराबर का हक दिया जाए। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि नहीं आज़ादी मांगेंगे तो आज़ादी हम नहीं देंगे। नहीं, आज़ादी वो मांगेंगे, खुला खुलासे आज़ादी मांगेंगे तो वो कौन देगा? वो नहीं देगा यार कोई, ये बड़ी बात है। नहीं, वो नहीं देगा कोई भी। क्या नाम है आपका? अब्दुल मुस्तफा, बीकानेर राजस्थान। राजस्थान से दिल्ली घूमने आए, कैसा लगा? बढ़िया है, मैं तो आता ही रहता हूँ, बिल्कुल हाँ, दिल्ली आता रहता तो जामा मस्जिद गए? हाँ जाऊँ, ठीक है, काफ़ी बार, बहुत शानदार है, शानदार। ऐतिहासिक इमारत बनाई है, ऐसी आज के टाइम में अगर कोई चाहे ना तो नहीं बन सकती। जिस तरह से इसका बनावट है, इसमें पत्थर लगे हुए हैं, वो एक अलग ही अजूबा है जी। इसमें बहुत शानदार चीज़ें हैं। किसको शेयर देना चाहेंगे इसका? शेयर तो भाई हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान को ही देंगे अपने जाके। देखिए, इसी जामा मस्जिद में अगर लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाती है तो इसे कितना ठीक मानते हैं? देखो, मस्जिद में औरत इस्लाम में ये है कि नहीं जा सकती। हाँ, नमाज के लिए अगर है तो मर्दों से अलहदा जा सकती है वो, इसके लिए बिल्कुल शरई हुक्म है। देखिए, बात इस्लाम से अलग एक संविधान भी तो है ना। इस्लाम एक बहुत सिमट के रह सकता है, मतलब कोई अब आपको बात करेगा, चर्च की बात करेगा कोई। आप अगर इस्लाम के फॉलोवर हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप उस दायरे में नहीं रहेंगे। आप चाहे जो कुछ भी करो, वैसे तो आज़ादी में घूमते हैं, सब कुछ है, आज़ादी भी है, लेकिन जो इस्लाम ने दायरा रखा है उसमें अगर रहोगे तो वो चीज़ करनी पड़ेगी। ये इस्लाम में कौन सा दायरा है कि जहाँ मस्जिद में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, इस्लाम में नहीं। सुनो, मर्द और औरत उसका लिहाज रखा गया है कि एक साथ में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। दूसरी औरत को देखना भी पाप है, मर्द को, और औरत को अपना जिस्म दिखाना भी पाप है, ये गिना गया। तो कुछ भी करे, औरत अपने घर में करे या अभी जो बुर्का लगा के घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो महिला भी तो चाहती है ना कि हम भी बाहर बुर्के हटा कर कैसे। उसको नहीं कहते आज़ादी, उसको कहते हैं ऐसे। आज़ादी तो उसे कहते हैं जो लड़की मांग रही है। नहीं, लड़कियां मांग रही है अपने मर्जी से, जो नकाब पहनते हैं ना, इस्लाम ने ये बताया तो ये पहनती हैं, वो फॉलोवर करती हैं। बाकी जो नहीं करती हैं वो घूम रही हैं, कौन मना कर रहा है? घूमो फिरो, क्या दिक्कत है? इस्लाम से बाहर जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, उसमें तो ये क्लियर है। आपको अगर कोई भी चीज़ फॉलो करते हो तो अगर उसके हुदूद में रहे तब तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर फटकार लगाई है जामा मस्जिद प्रशासन को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ईरान नहीं है, हिंदुस्तान। नहीं, वो बात सही है, हिंदुस्तान है, लेकिन जो औरतें अपने आप को इस चीज़ में महफूज रखती है ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। जैसे दरगाह होगी, काफ़ी औरतें जाती है, लेकिन वहाँ ममानियत है, आप नज़दीक नहीं जा सकते हो। क्यों? कि बेअदबी का मामला हो जाता है।
पर्दा इसलिए तो कहा गया है। देखिए ये आपको भी पता है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आज विश्व के मुझे लग रहा है बहुत सारे देशों में एक बहस छिड़ी हुई है हिजाब से आज़ादी जो महिलाएं मांग रही हैं। अब तक अगर बात करें ईरान में लगभग मुझे लग रहा है 100 से अधिक मौतें इसी प्रदर्शन में शामिल होने वाली महिलाओं की हुई है और उसमें लोग भी शामिल हैं। तो क्या लगता है उनको आज़ादी नहीं देनी चाहिए? नहीं, आज़ादी तो आज देखो ना, बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, ऐसी बात नहीं है महिलाओं में, लेकिन नकाब भी पहनती हैं। आप देखो हैदराबाद में डॉक्टर देखो, उन्होंने हॉस्पिटल बना रखी हैं, वो खिदमत करती हैं, जो जिस देश के में रहती हैं उसका कानून भी फॉलो करती हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा देश है, ये नहीं, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। लेकिन सच्चा मुसलमान कौन है, जो हिजाब में है या फिर हिजाब के खिलाफ में जो जा रहा है? नहीं, वो उस दायरे में वो नहीं होता है, सच्चे का और वो नहीं है। बात इस्लाम की है। अगर इस्लाम में पाँच वक्त नमाज पढ़ना है, अगर वो पढ़ता है तो उसके लिए एक अच्छा ही है, नहीं पढ़ता है तो उसके मर्जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत। कहाँ से आना हुआ है? मंगोलपुरी, दिल्ली से। मंगोलपुरी से। तो इधर जामा मस्जिद घूमा है आपने? हाँ जी। कैसा लगा? बढ़िया। तो आप किसके साथ आए? अपने पति के साथ। अपने हस्बैंड के साथ आए? हाँ जी। तो क्या लगा कि यहाँ पे आज आपने बोर्ड देखा हुआ है एक, जहाँ पे लिखा गया है लड़कियाँ और लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी है, तो उसे देख करके कुछ लगता है? अच्छा, आज आपने जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है और ये जीन्स का ये जैकेट पहना है, तो क्या लगता है कि जो बार बार हिजाब को लेकर के जो आज़ादी की बात आती है, मुस्लिम लड़कियां या महिलाएं जो भी मांग करती हैं, उसका आप किस दृष्टि से देखते हैं? सही मानते हैं उस विरोध को, कैसे देखते हैं? लेकिन ये तो सही है, उस किसी की मर्जी, कोई सूट पहनता है, कोई बुर्का पहनता है, कोई जींस पहनता है, वो तो अपनी मर्जी है, अपने मर्जी करता है ना। मर्जी तो नहीं चल रही ना, हिजाब के लेकर के एक पक्ष है, आपने अभी हिजाब नहीं पहना है ना, ठीक है, लेकिन एक पक्ष अगर हिजाब पहनने से आज़ादी मांग रहा है तो उसको आज़ादी देनी चाहिए। देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। क्या करते हैं आप? लोग बस काम करते हैं जी। तो जामा मस्जिद कैसा लगा? बढ़िया है, अच्छा है। अगर लड़की कोई यहाँ पर खुलेआम अकेली घूमना चाहे तो उसको पाबंदी है? पाबंदी नहीं है, ऐसा ना लोगों ने इसको ना एक गलत तरीके से यूज करने लग गए, वीडियो बनाते हैं, उसके छोटे छोटे कपड़े पहन खाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो अल्लाह का घर है, इसमें हमेशा आदमी को सर ढक के और अदब से बदन ढकाना चाहिए, इसलिए मना करा गया। अगर फैमिली के साथ आओगे या औरत अपने आदमी के साथ आएगी तो उसको ये पता रहेगा कि मेरा आदमी मेरे जो घर वाले साथ हैं, तो मर्यादा में रहेगी। रही हिजाब की बात, हिजाब किसी पे पाबंदी नहीं है चीज़ की, मगर ये है कि एक चीज़ बताइए, आप कोई चीज़ खुले में रखी हो, ठीक है, खुले में रखी हो, खाने की चीज़ है मान के चलो, ठीक है, अगर उसमें ढक के खुले में रखी रहेगी तो उसमें मक्खी लगेगी लगेंगी, ये बताइए आप, लगेंगे ना। औरत भी एक ऐसी चीज़ है भाई साहब, हिजाब में रहेगी, पर्दे में रहेगी तो वो बढ़िया है, और बात उल्टे सीधे कपड़े पहन के या नंगे सिर जाएगी, दुनिया की नज़र जाएगी उस पर। ये चीज़ गलत नहीं है, मगर लोगों ने इसका ना पॉलिटिक्स में ले गए। एक आफ्ताब जो भी है उसने अगर गलत करा है, 35 टुकड़े वाले की बात कर रहे हो ना? हाँ जी, उन्हें अगर गलत करा है ना, उसके 40 टुकड़े होने चाहिए। मैं साथ देता हूँ, मैं मुसलमानों में साथ देता हूँ, ठीक है, उस पर साबित हो जाए, 40 टुकड़े करो। एक बार बताइए, वो लड़की 5 साल तो उसके साथ रह रही थी, ठीक है, रहती थी 4-5 साल से, उसको ये भी तो पता होगा कि आदमी इस किस्म का है, तो छोड़ कर अपने घर चली जाती, क्यों रही उसके साथ? यार मेरे साथ मेरी मतलब मैं गंदा हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे रह रहे हैं, उन्हें दिख रहा है मेरा आदमी ठीक नहीं है, निकल जाना चाहिए, ठीक है, आज़ादी है ना, पकड़ते हुए रखा। वो आदमी संग की दिमाग का था, उन्हें कर दिया काम। कमी कुछ लड़की की भी थोड़ी बहुत होगी, मैं नहीं कहता नहीं होगी भाई साहब, मगर उनने ये जो काम करा है, ये हैवानियत का काम करा है, इससे ना हर मुसलमान का सर नीचे झुका हुआ भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लोग मुसलमान पे उंगली उठा लेते हैं। कितने मुस्लिम ऐसे हैं, आगे थोड़ा सा रास्ता छोड़ के, कितने मुस्लिम ऐसे हैं जो रोड पर निकले, फांसी की मांग की या फिर उसे सजा की मांग की? बिल्कुल जायज़ करा उसके लिए काम। अगर उस लड़की गलत भी है, कुछ भी थी मान के चलो, उसे मारने का हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है, फिर उसने टुकड़े करे उसके। मुस्लिम समुदाय के लोग रोड पर नहीं आए ना आरोपी को फांसी की मांग देने के लिए या सजा देने? मेरी बात सुनो, मुस्लिम क्या करेगा आके? सरकार बैठी ना, सरकार को लगता है गलत है, साड़ों को मार दो जान से। उसने करे 35 टुकड़े, उसके 70 टुकड़े करो, ऐसे आदमी के 70 टुकड़े करने चाहिए, ठीक है भाई साहब, मगर हमारे देश का कानून बेकार है। देखिए, आपको लगता है ना कि आफ्ताब जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से मुसलमान बदनाम होता है? बिल्कुल होता है यार। एक बार बताओ, कोई गंदा काम करता है, सारी कौम पे बदनाम है आज के टाइम में। अब वो क्या देते हैं, लव जिहाद चले, लव जिहाद क्या होता है भाई साहब?
मान के चलो एक मुसलमान लड़की को किसी हिंदू लड़के से प्यार हो जाए तो वो उसे क्या जिहाद बताओगे आप? क्या जिहाद बताओगे उसे, बताइए आप मुझे। अगर कोई डेटिंग, थोड़ा और आगे जाइए, अगर कोई डेटिंग ऐप के जरिए 20-20 लड़कियों को फंसाता है तो उसके पीछे क्या रहा होगा? कुछ भी नहीं, उसकी अपनी सोच है, उसमें किसी मुसलमान का साथ है, उसकी अपनी सोच है, ये समझ के चलो आप। कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा तो दूसरी की बेटी को जाके फंसा, उसके साथ गलत काम करिए, गलत वो चीज तरीका अपना, ठीक है, मगर इस्लाम को बदनाम की है और कुछ नहीं भैया। ये नेता होगी है, इसमें और कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। खाली नेताएं पड़े हुए हैं, नेतागर्दी हो रही है हर चीज़ में, बिल्कुल नेतागर्दी यार। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे मुसलमान इस देश से कहाँ पहुँचाना चाहते हैं बताओ मुझे, कहाँ पहुँचाओगे? इस देश के रहने वाले मुसलमान यहीं मरेंगे, यहीं कटेंगे, सब कुछ होगा, यहीं मुसलमान रहेगा यहीं। कितने बदनाम कर लो, बिल्कुल कितने बदनाम करो, लेकिन अगर गलत करा है तो उसे फांसी दो, बिल्कुल दो बस। बेटी हमारे साथ, देखो बेटी हमारी भी है, मैं भी बाल बच्चेदार आदमी, मेरी भी 2 बेटी हैं। कल मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई कर ले तो भाई साहब बिल्कुल उसे फांसी देनी चाहिए जी। लेकिन मुसलमान के ईमान पर जो सवाल खड़ा होता है, बार बार उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया जाता है, कहीं पीड़ा होती है? अरे भाई साहब पीड़ा होती है, जलन होती है शरीर में कि मुसलमान को क्या समझ लिया पता नहीं। मुसलमान देशभक्त नहीं है इस इंडिया का, मुसलमान ने दिया, ये बताइए आप, देशभक्त नहीं है मुसलमान इस दुनिया का। आप ही देख लो, इस दिल्ली के अंदर देख लो, कौन सी मुसलमान ने चीना बना रखी, ये बताओ। जहाँ देखो कोई बात है मुसलमान ऐसा, भाई हर धर्म में लोग गलत होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, ये मत कहो कि मुसलमान ऐसा है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भैया, हर धर्म में जो है बेकार लोग हैं और हर धर्म में बढ़िया लोग हैं। अगर मुस्लिम महिलाएं अगर हिजाब से आज़ादी मांगती हैं तो? भाई साहब मुस्लिम महिला आज़ादी मानते हैं, मानता हूँ आपकी बात। ऐसी लड़की जो कल्चर दूसरा अपना रही है ना भाई, वही कहेगी। जो ईमान के अंदर ठीक ठाक है ना, जिसके घर में सिखाया जाता होगा ना बेटा हिसाब में चलो, वो कभी नहीं कहेगी इस बात को। और जिसने कल्चर गलत अपनाना शुरू कर दिया तो वो तो 10 बार कहेगी। उसका इलाज क्या है फिर? क्या इलाज कर सकते हो? कुछ भी। आज़ादी देंगे उसे? कौन यार, उसे कोई जबरदस्ती थोड़ी कहता है तू कर, उसके घर वाले कहेंगे तो उसके घर वाले कहेंगे बेटा अपना कल्चर को सही रख। और वो भाई साहब जीन्स पहन के या मान लो सर नंगा जाएगी तो कौन रोक सकता? मैं रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकता, उसके घर वाले ही रोक सकते हैं उसे कि बेटा इस तरह मत चल, माहौल अच्छा नहीं है। आज भी बताओ माहौल अच्छा, ठीक है भाई।